मैंने स्मिता जी बचपन में देखा था अपने गांव में कि बेटा जन्म लेता था तो खुशियां मनाई जाती थी और बेटी अगर पैदा हो गई तो माँ का चेहरा ही उतर जाता था। ये तक होता था कि बेटी अगर पैदा हुई तो पैदा होते ही तम्बाकू या दबा दो तो मर जाए। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मेरे अंतरात्मा से निकली है और मैं जानता हूँ कि इसके कारण बहनों की तकलीफें कितनी कम हुई है, कितनी दूर हुई है। जिन बेटियों को मैंने गोद में लेके वो दिए थे स्वीकृति पत्र, आज वो कॉलेज में पहुंच के जब मुझसे कहती मामा, तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। लाडली बहना मैं कहूँगा कि पूर्ण रूप से गेम चेंजर है और इसका पूर्ण श्रेय अगर एक व्यक्ति को जाता है तो वो केवल शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। बहुत बड़ा असर लाडली बहना मैं कहूँगा कि पूर्ण रूप से गेम चेंजर है और इसका पूर्ण श्रेय अगर एक व्यक्ति को जाता है तो वो केवल शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। बचपन से जो तकलीफ मैंने बेटियों और बहनों की ज़िंदगी में देखी, उन तकलीफ़ों को दूर करने का प्रयास है। मैंने स्मिता जी बचपन में देखा था अपने गांव में कि बेटा जन्म लेता था तो खुशियां मनाई जाती थी, बधाई गाओ, लड्डू बांटो, हवाई फायर करो, ढोल बजाओ, और बेटी अगर पैदा हो गई तो माँ का चेहरा ही उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। मैंने ऐसी चीज़ें भी सुनी हैं कि कई बार दिल कांप जाता है। ये तक होता था कि बेटी अगर पैदा हुई तो पैदा होते ही तम्बाकू या दबा दो तो मर जाए। अब इसका परिणाम ही, और जैसे विज्ञान ने प्रगति की और ये पता चलने लगा कि कोख में जो पल रहा है वो बेटा है कि बेटी है। बेटी है तो कोई कत्ल खाना बना दो। सेक्स रेशियो की हालत यहाँ ये हो गई थी कि 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियाँ पैदा हो रही थी। ये देख के मेरे मन में इतनी पीड़ा होती थी, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं था उस समय, लेकिन मैं सोचता था कि हे भगवान, ये भेदभाव क्यों। जब मैं पहली बार MLA बना, मैंने बेटियों की शादी करना शुरू की अपने मित्रों के साथ मिलके कि शादी होनी चाहिए ताकि बेटी की शादी बोझ ना हो। फिर मैंने जैसे ही चीफ मिनिस्टर बना, सबसे पहली योजना मैंने यही बनाई, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कि बेटी की शादी में आप कर्जा नहीं लोगे, बेटियों की शादी सरकार करेगी, शादी बोझ नहीं होगी। मेरी योजना मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी। लाडली लक्ष्मी, मेरे मन में यह भाव आया कि बेटी को जब तक बोझ मानेंगे लोग पैदा नहीं होने देंगे, और इसलिए बेटी लखपति पैदा हो, ये मेरे मन में भाव आया। मैंने अपने अफसर बुलाए और उनसे कहा कि ऐसी योजना बनाना है कि बेटी लखपति पैदा हो। तो पहले तो वो हंसने लगे, उनको लगा कि नया नया मुख्यमंत्री बनाए तो जोश है तो 2-4 दिन कहेगा फिर चुप हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं बनाऊंगा, मध्य प्रदेश में अब जो बेटी पैदा होगी वो लखपति ही होगी। जिन बेटियों को मैंने गोद में लेके वो दिए थे स्वीकृति पत्र, आज वो कॉलेज में पहुँच के जब मुझसे कहती मामा, तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है और मुझको लगता है कि मेरा जीवन सफल हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 912 नहीं, अब 1000 बेटों पे 956 बेटियां पैदा हो रही है। एक लाडली बहना, मैं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इमोशनल विषय है, गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय बहन, 1000 रुपये की भी जरूरत पड़ जाए, बेटा बेटी आके गोद में बैठ गया, माँ किताब दिला दे, माँ मेरी फ्राक फट गई, फ्राक दिला दे, मांगना पड़ता है। फिर माँ की इच्छा होती कि दिलाऊं, लेकिन मांगने जाती, पैसा नहीं मिलते, तो माँ के दिल पे क्या गुजरती। आइसक्रीम खिला दे माँ, बीमार हो गया तो 100 रुपये की दवाई लाना है, दिला दे माँ।
या माए के गई तो भाई के बेटा बेटी उनका बुआ क्या लेके आई। अब मजबूर सी लगती थी उस समय मुझे, और वो बहनों की तकलीफ में पास से देखता था। और इसलिए मैंने तय किया कि देखिए आधी आबादी है ये, क्या धरती के संसाधनों पर इसका कोई हक नहीं है? क्या स्त्री और पुरुष समान नहीं होना चाहिए? क्या आर्थिक रूप से बहनें बंधुआ होना चाहिए? और इसलिए मुझे लगा कि इनका हक है, और इसलिए हमने तय किया कि 1,000 रुपया महीना देंगे, जिसको बढ़ाते हुए मैं 3,000 तक ले जाऊंगा। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मेरे अंतरात्मा से निकली है, और मैं जानता हूं कि इसके कारण बहनों की तकलीफें कितनी कम हुई है, कितनी दूर हुई है।